Good morning, students. So, today we will start with our chapter number 4, and book is Flamingo, and the chapter name is The Rat Trap. Rat Trap means पता ही है आपको, चूहे पकड़ने वाली होती है ना, जो जाला होता है, इनकी पिंजरा होता है, दैट इज़ रैट ट्रैप। तो इसमें बहुत ही एक अच्छा जो है स्टोरी है, कैसे जो है राइटर ने जो है रैट ट्रैप के थ्रू जो है एक तरह से हम सभी को, हम लोगों को जो है वो एक तरह का रैट बताया है कि कैसे हम सभी जो है लोग एक तरह रैट की तरह जो है हम इस दुनिया में फंसे पड़े हैं और ये दुनिया ही हमारे लिए रैट ट्रैप है। तो ऐसे ही इसमें जो है एक बंदे की स्टोरी है, कैसे वो सभी के बारे में सोचता है और खुद कैसे एक ट्रैप में जो है वो फंस जाता है और फिर क्या करके वो उस जाल से, उस ट्रैप से जो है वो निकलता है। ओके, सो दिस इज स्टोरी of Sweden because writer is Swedish. Okay, so this story is set amidst the mines of Sweden's rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. तो स्टोरी जो है वो स्वीडन के माइंस के बीच की है कि हिस्ट्री में कैसे जो है वो आयरन ओर जो है वो भरा पड़ा है। सो द स्टोरी इज़ टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल मतलब परियों की कहानी की तरह ही जो है इसमें भी जो है एक तरह का बताया है कि कैसे जो है एक बंदा जो है उसको मेन करैक्टर लेकर कैसे हमारे सामने इस वर्ल्ड की सच्चाई जो है वो हमारे सामने लाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। कि एक बार की बात है कि एक आदमी जो है वो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स जो है वायर्स के बनाकर जो है वो घूमता हुआ बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। तो कहते कि वो जो है खुद बनाता था, अपने बुरे टाइम में वो जो है खुद बनाता था उन रैट ट्रैप्स को, और वो मटेरियल जो है भीख से मांग कर कुछ ना कुछ मिल जाता था, स्टोर्स में जाके भीख मांगता था या बड़े बड़े फार्म्स में जाकर जो भी मिल जाता उससे वो जो था वो रैट ट्रैप बनाता। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। लेकिन वो इतना बिज़नेस जो है रोज़ तो नहीं उसके बिकने वाले थे रैट ट्रैप्स, तो इतना प्रॉफिट वाला वो जो था उसका बिज़नेस नहीं था। तो इसके लिए उसको साथ के साथ भीख भी मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरियाँ भी जो था उसको करनी पड़ती थी ताकि वो अपना गुजारा कर सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़। और फिर भी जो है उसके कपड़े जो थे वो फटे हुए पुराने से कपड़े थे और उसकी चीक्स जो थी वो बिल्कुल अंदर को, गाल जो थे उसके वो बिल्कुल अंदर को धंसे हुए थे, और भूख जो थी उसकी आंखों से ही दिखती थी, मतलब कि देख के ही उसको लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड हु प्लोड्स along the road led to his own meditation। तो कोई भी नहीं जानता था कि इमेजिन नहीं कर सकता था कितना उदास है वो और कितना अकेला है उसकी लाइफ। वेगाबॉन्ड मतलब कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा इनकी उदासी से भरा हुआ था, नीरस था, जिसकी लाइफ में कोई भी रंग नहीं था, कुछ नया नहीं था। तो कैसे वो जो है अपने ही मेडिटेशन में, अपनी ही सोच में जो है बस सड़कों पर जो था वो इधर से उधर घूमता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining। लेकिन एक दिन उस आदमी को जो है वो एक अपनी ही सुध में जो सोच रहा था वो सोचने लगा, और कहते कि वो जो है इनकी उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो बहुत ही अच्छा सोच रहा हूँ। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap।
तो उसको जो ख्याल आता है, उसके दिमाग में जो आइडिया आता है, वो अपने रैट ट्रैप को देख कर ही आता है कि ये दुनिया जो है, ये पूरा वर्ल्ड जो है वो कुछ नहीं है, बहुत उसके सारे के सारी लैंड्स जो हैं, समुद्र जो है, सिटीज़, विलेजेस, सब कुछ मिलाकर जो है कुछ नहीं है, बस क्या है, एक बहुत ही बड़ा रैट ट्रैप है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. तो कहते ये सिर्फ कोई इसका पर्पस नहीं है, कोई इसका और मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही है कि बेट्स का मतलब वो हम टुकड़े डालते हैं ना, लालच देते हैं चूहे को डालने के लिए, ब्रेड का पीस डाल दिया, चपाती का पीस डाल दिया, दैट आर नोन एज बेट्स ना. तो कहते हैं ये जो है बस लोगों को क्या करता है, लालच देता रहता है, बेट्स जो है वो देता रहता है. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, exactly as a rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself by tempted to touch the bait, it closed in on him, and even everything came to an end. कहते ये सब कुछ, ये वर्ड्स क्या करता है, बेट्स देता है. बेट्स क्या देता है कि रिच, कि हमें अमीर बनना है, पैसा देता है, जॉय दिखाता है, शेल्टर और फूड दिखाता है, गर्मी और कपड़े दिखाता है. उसी तरह जैसे कि हम रैट ट्रैप में रैट को पकड़ने के लिए चीज़ रख देते हैं या पॉक का मांस का टुकड़ा रख देते हैं, और जैसे ही हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उन बेट्स की तरफ खींचे चले जाते हैं कि उसको हमने लेना है, तो क्या होता है, जैसे हम उसके अंदर घुसते हैं, पीछे से हमारा रैट जो ट्रैप है वो बंद हो जाता है और सब कुछ तब हमारा ख़त्म हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो दुनिया ने कभी उसको जो है अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, कभी उसको हंस कर जा बुलाया नहीं था, मतलब कि उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आए थे, जिसके कारण क्या है, उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनके बारे में, दुनिया के बारे में बुरा सोचना. It became a cherished pastime of him during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. और कहते कि अब उस टाइम जो है वो अब ये सब कुछ सोचता जा रहा था, तो कहते कि उसके लिए बहुत ही अच्छा खुशी वाला पास टाइम हो रहा था, और बल्कि वो उन लोगों को, इनकी बहुत ही थकने के बाद जब कई लोगों को मिला भी बीच में, तो जो वो जिन लोगों को जानता था और काफ़ी ज़्यादा डेंजरसली वो जो है कहते कि बुरी तरह से उस पिंजरे में जो है वो फंसे पड़े हैं, और कुछ लोग जो हैं उस बेट के उस अराउंड जो है वो घूमे जा रहे हैं. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. तो ऐसे ही कहते कि बहुत शाम हो चुकी थी जब वो रोड पर जो है वो जा रहा था, और एक सामने उसको जो है एक रोड साइड पर एक छोटा सा घर जो है, ग्रे कलर का कॉटेज जो है उसको दिखाई देता है, और रात काटने के लिए वो जो है उस घर का दरवाज़ा जो है वो खटखटाता है. नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड. तो कहते कि जब भी वो ऐसे मदद के लिए गया तो उसको हमेशा जो है क्या हुआ कि उसको हमेशा सभी ने जो है वो मना ही किया था. But instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. लेकिन कई सारे बुरे फेसेस जो है उसने देखे थे, जब उससे मिलते थे तो वो बात करना चाहता था, लेकिन वो लोग जो है उससे अच्छा ट्रीट नहीं करते थे. लेकिन उससे उल्टा हुआ कि जो घर का मालिक था वो बूढ़ा आदमी था, जिसकी वाइफ नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, और वो खुश हुआ कि उसकी लोनलीनेस में, अकेलेपन में कोई उसके साथ बात करने के लिए आया. इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर. और फिर उसके बाद क्या किया, उसने फटाफट पतीला जो था, अपना पोट जो था आग पर रखा, चूल्हे पर रखा, उसके लिए पॉरेज बनाने लगा ताकि वो डिनर उसको दिया. देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उसने जो है टबैको की एक स्लाइस जो है वहीं की रोल करके जो है वो दी, और खुद भी ली और उस स्ट्रेंजर को भी दी. Finally got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtime. और फिर उसके बाद जो है उसने कहीं से अपने घर में जो है उसके ताश पड़ी हुई थी, तो फिर दोनों ने
ताश खेली। मेजॉलिस जो है वो कि स्वीडन में ही ताश को जो है गेम को बोल देते हैं। तो कहते फिर सोने से पहले उसने और उसके गेस्ट ने जो है वो ताश खेली। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. तो वो आदमी जो था वैसा ही था जैसे कि उसने खाना दिया, उसको टोबैको दिया, तो बहुत ही दयालु लग रहा था उसको, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंटली उसके साथ बात भी कर रहा था जैसे कि बहुत पुराना उसको जानता हो। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. तो फिर साथ के साथ उसने अपने गेस्ट को उस जो है रैट ट्रैपर को भी ये भी बताया कि जब वो उसका प्रॉस्पेरिटी का दिन मतलब कि जब उसके अमीर वाले दिन थे, मतलब कि जब उसके पास पैसा था, तब वो जो है रैम्स जो आयरन वर्क्स पर जो था वो काम करता था और वहाँ पर जो है उसके पास ज़मीन भी थी। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एट डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो अब कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो लेबर नहीं कर सकता, तो इसलिए अब मेरे पास जो है एक मैंने काउ रखी हुई है। येस दैट बुजी बाव वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहते लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी every day and last month he had received all the 30 kronor in payment. तो कहते बहुत ही क्रीम वाला दूध देती है और पिछले महीने कहते मैंने तो 30 क्रोनोर जो है स्वीडन की यहाँ पर वो जो है करेंसी, ऐसे हमारे रुपीज़ है तो क्रोनोर वहाँ की करेंसी है, तो कहते मुझे 30 क्रोनोर्स मिले। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kronor bills. तो स्ट्रेंजर को इतना ज़्यादा उसने अपना समझ लिया कि वो फटाफट उठता है, खिड़की के पास जाता है, खिड़की के पास जाकर जो है वहाँ पर एक लेदर पाउच जो था वो टंगा हुआ था और लेदर पाउच पर जो है एक कील थी, खिड़की पर एक कील थी, तो उस पाउच में जो है 10 नोट्स 10 के 3 क्रोनोर के नोट थे, तो वो उसको दिखाता है। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. तो वो अपने उन क्रोनोर्स को जो है गेस्ट के सामने रखता है और अपना सिर जो है वो हिलाता है। And then stuffed them back into the pouch, और वापस फिर उस पाउच में लेदर बैग में जो है वो रख देता है। The next day both men got up in the good season. तो सुबह जल्दी ही दोनों उठ गए। The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought that he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. तो क्रॉफ्टर को जल्दी थी अपने काऊ का मिल्क लेने में, और फिर वो जो था गेस्ट था उसने सोचा कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो फिर मुझे भी ऐसे सोए नहीं रहना चाहिए। They left the cottage at the same time. दोनों के दोनों सेम टाइम पर ही घर छोड़ते हैं। The crofter locked the door and put the key in his pocket. तो वो जो इनकी क्रॉफ्टर था, वो बूढ़ा आदमी जो था, वो जो है फटाफट घर का लॉक जो है वो लगाता है और अपनी कीज़ जो है वो अपनी पॉकेट में रखता है। The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. तो वो जो है आदमी जो है गेस्ट जो है उसको बाय कहता है और थैंक यू कहता है और फिर अपने अपने रास्ते दोनों चले जाते हैं। But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन आधे घंटे के बाद वो रैट ट्रैपर जो था, पैडलर मतलब पैदल चलने वाला वो जो बंदा था, वो वापस दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है। He did not try to get in. वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। He only went up to the window, smashed a pan stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kronor. और फिर वो क्या करता है, खिड़की के पास जाता है और खिड़की का जो है अपने हाथ से शीशा तोड़ता है और वो 30 क्रोनोर्स का पाउच जो है वो उठाता है। He took the money and thrust it into his own pocket. वो पैसे निकालता है और अपनी पॉकेट में डालता है। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर बड़े ही ध्यान से जो है वो 30 क्रोनोर वाला पाउच जो है, लेदर पाउच जो है वो अपनी पॉकेट में डालता है, वो वापस उसकी जगह पर रखता है और फिर चला जाता है।
As he walked along the money with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. तो वो जैसे अब वो अपने पैसे अपनी पॉकेट में डाल के चल रहा था, वो 30 करोड़, तो वो अपनी स्मार्टनेस पर कि मैंने तो आज एक बूढ़े आदमी को बेवकूफ़ बना दिया, वो बहुत ही खुश होता है. He realized of course that at first he dared not continue on the public highways but must turn off the road into the woods. तो वो फिर पहले तो ये कहता है कि अब मेरे पास पैसे हैं तो मुझे हाईवे से, रोड से नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे वुड्स के थ्रू, मीन्स फॉरेस्ट के थ्रू जो है वो जाना चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. तो स्टार्टिंग में तो वो जो था, वो जब चल रहा था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. लेटर इन द डे it became worse, for it was a big confusing forest which he had gotten into. तो लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी कंडीशन और ख़राब होती गई, क्योंकि जो फॉरेस्ट था बहुत बड़ा था और कंफ्यूजिंग जो था वो हो चुका था, जिसके अंदर वो घुस चुका था. He tried to be sure to walk in a defined direction, but the paths twisted back and forth so strangely. वो ट्राई कर रहा था कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चले, लेकिन वो रास्ते इतने ज़्यादा ट्विस्टेड थे, आगे पीछे घूमे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे. He walked and walked without coming to an end of the wood, and finally he realized that he had only been walked around in the same part of the forest. वो चलता जा रहा था और जंगल में घूमे जा रहा था, और वो लास्ट में उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक ही उस फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में, सेम ही पार्ट में घूमे जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और फिर उस टाइम उसको वही अपनी बात याद आती है जो सोच रहा था कि दुनिया और रैट ट्रैप के बारे में. Now his own turn had come. और कहते अब मेरी बारी आ चुकी थी. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. वो कहते मुझे खुद वो बेट जो है वो मिला है, वो खुद मैं चलकर जो है उस लालच के पास गया हूँ और मैं पकड़ा गया हूँ. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स thickets एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape. तो कहते हैं सारा का सारा जंगल जो है, उसके ट्रीज़ जो हैं, उसकी ब्रांचेस जो हैं, वो जितना ज़्यादा घना होता जा रहा है, उसके नीचे लकड़ियाँ जो गिरी हैं, वो सब कुछ नहीं है. वो एक ऐसा प्रिजन है जिसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और यहाँ से अब वो कभी बाहर नहीं निकल सकता. इट वॉज लेट इन दिसंबर. तो दिसंबर के लास्ट के दिन चल रहे थे. Darkness was already descending over the forest, और darkness forest की darkness जो थी वो बढ़ती जा रही थी जंगल में. This increased the danger and increased also his gloom and despair. तो इससे डेंजर भी बढ़ रहा था और साथ के साथ उसका दुख, उसकी तड़पना कि और ज़्यादा वो निराश होता जा रहा था. Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. तो अब उसको कोई रास्ता नहीं दिखा, तो वो ज़मीन पर बैठ गया, लेट गया, ऐसे कि जैसे बस अब मरने का टाइम आ गया है. यही सोच रहा था कि अब मेरा लास्ट समय आ चुका है. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping. तो जैसे ही उसका सिर जो है ज़मीन पर लगता है तो वो आवाज़ सुनता है जैसे थम्पिंग मतलब ऐसे आवाज़ जो थी वो उसकी आ रही थी. There was no doubt as to what that was. तो उसको कोई डाउट ही नहीं थी कि ये आवाज़ किसकी है. He raised himself. वो उठता है. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. तो वो सोचता है कि ये तो किसी हथौड़े की आवाज़ है, कहीं आसपास पक्का कोई आयरन मिल है. There must be people nearby. तो इसका मतलब है जब आयरन मिल है तो लोग भी वहाँ पर आसपास होंगे. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. तो जितनी उसमें ताकत बची थी वो सारी की सारी ताकत जोड़ता है और फिर उस डायरेक्शन जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में चलता है. The Ramsjo iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. तो रैम्स जो आयरन वर्क्स था जो कि अब बंद हो चुका था
और ज़्यादा पुरान एंड नॉट सो लॉन्ग है वो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है कि बड़ा सा प्लांट है, वहाँ पर भट्टियाँ हैं, स्मेल्टर रोलिंग मिल्स हैं और बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं। ये सारे आयरन मिल्स में होती हैं, बड़ी बड़ी भट्टियाँ से होती हैं, कैसे मेल्ट करते हैं आयरन को, तो सारी चीज़ें वहाँ पर थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. तो समर टाइम में जो है वो बड़ी बड़ी हैवी से जो इनकी जैसे पुराने ज़माने में करते थे ना कि नदी में बहा देते थे बड़े बड़े लॉग्स वगैरह, और जहाँ पर उसका काम होता था वहाँ से लोग जो है नदी से उसको उतार लेते थे। तो ऐसे कहते हैं कि समर टाइम्स में जब पानी बहता है, कैनाल्स बहते हैं, तो लोडेड बार्जेस जो हैं और वो जो है स्लिड करते हैं कैनाल के थ्रू, और फिर वहाँ पर एक बड़ा सा लेक बना देते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें जाके इकट्ठी हो जाती हैं। और विंटर में क्या होता है कि पानी तो नहीं इतना तेज़ी से आता, तो रोड्स जो हैं जो इनकी चारकोल क्रेट्स जो हैं वो आते हैं, तो उससे रोड्स जो थे वो सारे के सारे काले हो जाते थे। During one of the long dark evening, just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो अब जो है ऐसे ही कहते बहुत ही अंधेरी रात थी, क्रिसमस से पहले की रात थी, तो जो मेन उसका जो लोहार था और उसका हेल्पर था वो दोनों जो है भट्टी के पास जो थे वो बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि उनका पिग आयरन जो है, मतलब कि जो उनका क्या कहते हैं, जो पिग आयरन कच्चा लोहा एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो कब जो है उनका रेडी हो जाए और फिर वो अपना काम कर सकें। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with precipitation, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो कहते कि बार बार दोनों में से एक जना उठता और जो आग जलाई हुई थी आयरन बार के लिए उसको थोड़ा सा हिलाते और वापस जो है वो भीगे हुए से आते। उन्होंने कुछ नहीं डाला था, कस्टम के अकॉर्डिंग कि जैसा रिवाज था कि एक लॉन्ग शर्ट थी और वुडन जो थे शूज़ डाले हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। तो वहाँ पर कहते कि बहुत आवाज़ें जो थी वो सुनी जाती थी। द बिग बेलो ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े से जो है लोहारों की आवाज़ें जो थी, दरवाजे के आदमी जो है भट्टी पर बैठा हुआ है, उसको इनकी कोयले की आवाज़ें आ रही हैं फटने की, जैसे कोयले की आती है चिंगारी सी जैसे जलती है, तो ऐसी आवाज़ें जो थी वो आती थी। द फायर वाज शॉवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। और जो आग के पास लड़का बैठा हुआ था वो चारकोल जो था वो फर्नेस में जो था वो डाल रहा था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और बाहर जो है वाटरफॉल की आवाज़ आ रही थी, झरने की आवाज़ आ रही थी, और नॉर्थ से जो है वो ठंडी तीखी हवाएं जो थी वो चल रही थी कि बारिश की जैसे बूंदें जो हैं वो टाइल्स पर जो थी वो गिर रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnaces. तो वहाँ पर इतनी सारी आवाज़ें थी तो जिसके कारण जो है ब्लैक स्मिथ को, लोहार को जो है वो उसने आवाज़ ही नहीं सुनी कि कोई आदमी ने जो है गेट खोला है और उस भट्टी के पास जो है वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. तो कहते कि ये इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी कि एक घूमने वाला बेचारा सा आदमी जो है वो उदास हुआ पड़ा है और शेल्टर नहीं है, तो रात बिताने के लिए वो जो अंगीठी से धुआं निकल रहा था, लाइट निकल रही थी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ वो जो है वहाँ तक पहुँचा। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। और वहाँ पर वो आया अपने आप को गर्म करने के लिए।
The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. तो blacksmith जो था वो अजीब से तरीके से उस intruder मतलब घुसने वाले आदमी को देख रहा था. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो कहते कि वो वैसे ही लोगों को देख रहा था जैसे बाकी लोग उसको देखते थे कि उसकी लंबी सी दाढ़ी थी, कपड़े गंदे से पहने हुए थे, वो खुद भी गंदा हुआ सा था, फटे चिथड़े से डाले हुए थे और कई सारे रैट ट्रैप्स उसके चेस्ट पर जो थे वो लटके हुए थे. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. तो वो जो है फिर परमिशन मांगता है कि क्या वो रात को तक यहाँ पर जो है वो रुक सकता है, और फिर वो जो है यानी कि कंसेंट देता है उसको, बोलता है बिना मन से कि हाँ तुम रुक सकते हो, वो लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर, वो कुछ भी नहीं बोलता है. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. वो भी यहाँ पर जो है वो कहते रात बिताने के लिए आया था, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए आया था. इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. तो उन दिनों में रैम्सजो आयरन मिल जो थी वो एक बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट जो था आयरन मास्टर था उसके हाथ में थी, क्योंकि जिसके मेन एम यही था कि मार्केट में अच्छा लोहा जाए. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो वो दिन रात जो है वो अपने जितना पॉसिबल हो सके उस काम देखने के लिए आता था ताकि अच्छे से अच्छा लोहा मार्केट में जाए. और कहते अब भी जो है वो रात का एक राउंड जो था वो उस भट्टी में उस मिल में देखने के लिए आया, इंस्पेक्शन करने के लिए आया. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो नेचुरली पहले उसने आते ही देखा कि एक जो है फटे हुए कपड़ों में एक लंबा सा आदमी जो है वो फर्नेस के बिल्कुल नज़दीक जाके जो है वो बैठा हुआ है, अपने आप को ईजी कर रहा है, जिसके कपड़ों से जो है वो भाप निकल रही थी. The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. तो आयरन मास्टर ने उस ब्लैकस्मिथ की तरह नहीं किया कि जो सिर्फ उसने उन्हें जो है उसकी तरफ देखा और कोई कुछ नहीं बोला. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore his slouch hat to get a better view of his face. तो वो उसके पास जाता है, उसको बड़े ध्यान से देखता है और फिर उसका अपना हैट उतार कर उसके फेस पर ध्यान से देखता है कि पहचानने की कोशिश करता है, उसका एक क्लोज लुक लेता है. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील ज़ॉलोफ, ही सेड. हाउ यू डू लुक. तो कहते हो तुम हो नील ज़ॉलोफ, तुम कैसे दिख रहे हो. द मैन विद द रेड ट्रैप्स had never before seen the iron master at Ramseszo and did not even know what his name was. तो रेड ट्रैप जो था वो आदमी जो था उसने कभी आयरन मास्टर को देखा ही नहीं था और ना ही वो उसका नाम जानता था. बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो आदमी उसको जानता है, पुराना कोई जानकीर है, तो पक्का वो मुझे कुछ ना कुछ क्रोनोर्स जो है मुझे देगा. Therefore he did not want to undeceive him all at once. तो इसलिए वो जो है उसको धोखा नहीं देना चाहता था. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. तो वो कहता है कि हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मतलब मेरा आजकल बुरा टाइम चल रहा है. You should not have resigned from regiment, said the iron master. तो आयरन मास्टर कहता है तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, मतलब कि आर्मी से एक तरह से. That was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो कहते हाँ ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि अगर मैं अभी भी सर्विस में होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, लेकिन अब तुम्हें
मेरे साथ घर चलना होगा. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. तो कहते हैं वो जो मकान का उस मिल का मालिक था, उसके साथ जाना, उसके घर में क्या बनकर जाना कि उसका रेजिमेंट का एक पुराना कॉमरेड बनकर जाना, कमांडर बनकर जाना, तो ये बात उस रैट ट्रैपर को, उस पैडलर को पसंद नहीं आई. तो आज का चैप्टर इतना ही, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.